काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कह रहा है क्या 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर, विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चल बाबू, अब देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समचतुर्भुज है। आप लोग ध्यान दीजिए, एक समचतुर्भुज ले लिए, ठीक। चलिए अब देखेंगे बच्चों, समचतुर्भुज ए बी सी डी ले लिए। अब विकर्ण, विकर्ण किसे कहते हैं बच्चों? सम्मुख कोणों को मिलाने वाले रेखा को हम विकर्ण कहते हैं, ठीक ना। सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। सम्मुख कोणों को मिलाने वाले रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। किसी भी बहुभुज के सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। तो देखिए एक, देखिए भुजा कितनी है, ध्यान दीजिएगा बाबू, भुजा बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज है। अब एक विकर्ण, इसका मतलब D1 का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर। D1 का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब आप लोग कोई छात्र मुझे बताए समचतुर्भुज की भुजा का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज की भुजा बराबर, कोई बच्चों कमेंट करें, समचतुर्भुज की भुजा बराबर क्या होती है? इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2, उसके बाद रूट अंडर D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। 1/2 रूट अंडर D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। तो समचतुर्भुज की भुजा कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1/2। अब देखो बाबू, रूट अंडर D1 का स्क्वायर, तो D1 का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। फिर देखो जोड़ क्या है? D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर करती है। अब यह देखो बच्चों, ये 2 क्या हो जाएगा? इसके साथ गुना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 सेंटीमीटर बराबर जो हो गया। अब देखो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस क्या हो गया? D2 का स्क्वायर, तो D2 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो बाबू, रूट जब इधर से हटेगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर। रूट जब इधर से आएगा तो हटेगा क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया? D2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 20 गुना 20 करो तो 20 गुना 20 कितना हो गया? 400। 20 विषामन के 400, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये प्लस 144 है, जब इस पक्ष की ओर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या बच गया बाबू? D2 का स्क्वायर बच गया। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना। अब 400 में 144 को घटा दो, कितना हो गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 256 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? D2 का स्क्वायर, बराबर क्या हो गया? D2 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, D2 का स्क्वायर, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। स्क्वायर जब इधर हटेगा तो क्या आ जाएगा? रूट। तो इसका मतलब जो हो जाएगा, रूट अंडर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? D2। तो देखो D2 का जो मान आ गया, 256 का जो वर्गमूल हो जाएगा, 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अर्थात इसका जो दूसरा विकर्ण होगा वो 16 सेंटीमीटर होगा। समझे कि नहीं? इसका जो दूसरा विकर्ण होगा वो कितना सेंटीमीटर होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। क्या आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों को?